अभी भी विंडोज 10 यूज कर रहे हो? आप लोगों को पता नहीं, विंडोज 11 का 23H2 वर्जन रिलीज हो चुका है, काफी सारे बग फिक्सेस के साथ और काफी सारे नए इंप्रूवमेंट्स के साथ, काफी सारे नए फीचर्स के साथ इसको लॉन्च किया गया है। अगर अभी भी आप यार विंडोज 10 यूज कर रहे हो ना, तो ये सही समय है, अब आप अपने सिस्टम को विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड कर लो। और विंडोज 10 से विंडोज 11 में फ्री में अपग्रेड करना, वो भी विदाउट डेटा लॉस, इतना आसान आपने सोचा नहीं होगा। बिकॉज नो यूएसबी, नो फॉर्मेट, जस्ट लाइक ए वाव। फिर चाहे आपका सिस्टम विंडोज 11 की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो या नहीं करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्रोसीजर है ये इतना सिंपल है, इतना इफेक्टिव है। चाहे फिर आपकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल एमबीआर में हो, जीपीटी में हो, ये मेथड 100% वर्क करेगा। और इसकी रिक्वायरमेंट भी कोई खास नहीं है। वैसे विंडोज 11 के लिए तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है रिक्वायरमेंट्स की, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूं इसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपको जो सी ड्राइव है, बस उसके अंदर 65 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास जो रैम है वो कम से कम 4 GB तो होनी ही चाहिए। 4 GB से ऊपर रहेगी तो बेहतर रहेगा। और थर्ड चीज जो मैं कंपलसरी समझता हूं वो है SSD। SSD अगर आप यूज कर रहे हैं तो ही आप इस मेथड को यूज करें, नहीं तो विंडोज 11 को आप यूज नहीं करें तो बेहतर रहेगा। तो आज की टेक्नोलॉजी शुरू करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, विंडोज हमेशा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करनी है आपको। अभी विंडोज 11 को डाउनलोड करने के लिए दो तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। एक होता है मीडिया क्रिएशन टूल की मदद से, जिसके अंदर आपको मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड करना होता है और उसकी मदद से विंडोज 11 को आप अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। इसकी ISO इमेज डाउनलोड हो जाती है। और दूसरा तरीका होता है ब्राउजर के थ्रू। ये दोनों ही तरीकों से आप विंडोज 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट विंडोज 11 की ISO मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूं। और इसके बाद आपको चाहिए होगी 8 GB या उससे ज्यादा की पेन ड्राइव। हमको छोटा मोटा एक ISO के अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा ताकि विंडोज 11 की मिनिमम रिक्वायरमेंट को हम बाईपास कर सके। एंड जो भी पेन ड्राइव आप यूज कर रहे हैं, मेक श्योर उसके अंदर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका बैकअप ले लें आप पहले, ठीक है। तो सिस्टम से हम कनेक्ट कर दिए हैं हमारी पेन ड्राइव को। इसके बाद आपको क्या करना होगा, रिफ्यूज टूल को डाउनलोड करना होगा। तो हम यहां करेंगे, गूगल पे सर्च करते हैं हम रिफ्यूज, और दैट्स इट। ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने आ जाती है। स्क्रॉल डाउन करके हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और जो भी इसका लेटेस्ट रिलीज है वो हमें डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको रिफ्यूज टूल के ऊपर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आप इसको ओपन करेंगे। यस पे क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जानी चाहिए, नहीं होती है तो आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट का। यहाँ पर आपको आना है और जहाँ पर आपकी विंडोज 11 की ISO रखी हुई है उस लोकेशन पर आपको आना होगा और सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो इमेज ऑप्शन है आपको स्टैंडर्ड रहने देना है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करना है। पार्टीशन स्कीम आप यहाँ पर एमबीआर जीपीटी जो आप चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल है, आपको स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर विंडोज 11 को बाईपास को रिमूव करने के अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है कौन कौन से ऑप्शन आपको रिमूव करने हैं। बेसिकली आप ये सारे ऑप्शन को चेक कर दीजिए। ओके, इसके बाद सिंपल आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक वार्निंग आती है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद रिफ्यूज टूल आपकी विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव रेडी कर देता है। एक बात और जो आपको जानना काफी जरूरी है कि ये जो प्रोसीजर है विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने वाला, ये आप किसी भी सिस्टम के ऊपर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस सिस्टम को आपको अपग्रेड करना है उसी पर्टिकुलर सिस्टम पर आपको ये टास्क करना होगा। आप किसी भी सिस्टम के ऊपर ये टास्क कर सकते हैं। इसके बाद जो मेथड है वो आपको इंप्लीमेंट करना होगा उसी सिस्टम के ऊपर जिस पर आपको विंडोज 11 अपग्रेड करनी है। ओके, हमारी यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव बनकर के रेडी हो गई है और इसके बाद हमें इस पेन ड्राइव को उस मशीन में लगाना होगा जहां पर हमको विंडोज 11 अपग्रेड करनी है। तो अभी मैं आ गया हूं विंडोज 10 वाली मशीन के ऊपर और अभी आप यहां पे देख सकते हैं विंडोज 10 का प्रोफेशनल एडिशन है यहां पर, और ये लाइसेंस्ड विंडोज है। तो हम इसी को विंडोज 11 के अंदर अपग्रेड करेंगे। ओके, और डेमो के लिए मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर कुछ डेटा रखा है, ठीक है। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यानी कि अपडेट कंप्लीट होने के बाद ये डेटा हमें वापस एज इट इज मिल जाना चाहिए। ओके, तो हमें करना क्या होगा, अब हमने जो ये पेन ड्राइव तैयार की है इसको सिस्टम से हम कनेक्ट करते हैं। इसके बाद पेन ड्राइव को हमें ओपन करना है और इसके अंदर जितना भी मटेरियल अवेलेबल है इसको आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। और इसके बाद सी ड्राइव के अलावा ध्यान रखना है आपको, जो आपकी विंडोज का ड्राइव है सी ड्राइव, इसके अलावा जो भी आपके पास ड्राइव मौजूद है, डी हो ई हो, उसके अंदर आपको क्या करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट कर देना है। और इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ विंडोज 11। ओके, और इसके अंदर यूएसबी का सारा जो मटेरियल है वो इसके अंदर हमको पेस्ट कर देना है। तो इस पेन ड्राइव की नीड हमें यहीं तक थी, सिस्टम से अब इसे रिमूव कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए क्या होता है कि पेन ड्राइव से भी हम वैसे काम कर सकते थे, लेकिन बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार टेम्परेरी बूट मेन्यू कैसे ओपन करें, सिस्टम को पेन ड्राइव से कैसे बूट करें, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर हम सिस्टम को इस पेन ड्राइव से बूट करवाते हैं। तो ये मैंने आपको एक ईजी मेथड बताया। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा सी ड्राइव है इसके अंदर 70 GB फ्री स्पेस है, तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है 65 GB की, ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज ये आपको करना है कि जो सारा प्रोसीजर आप करने वाले हैं ना, ये हम ऑफलाइन करेंगे। तो जो सिस्टम के अंदर नेट कनेक्ट है हम इसको डिसेबल कर देते हैं। अगर आपने केबल से लगा रखी है तो आप केबल को अनप्लग कर सकते हैं, या फिर वाईफाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो वाईफाई को आप डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस इथरनेट केबल को अभी डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने विंडोज 11 का फोल्डर कॉपी किया है, इसके अंदर आपको मिलेगा एक setup.exe फाइल, राइट क्लिक करना है आपको, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको इसे ओपन करना है, सिंपल। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। चेकिंग फॉर अपडेट जो ऑप्शन है दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि पूरा से जो सेटअप है ये चेक करता है कि आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो अपडेट की जा सकती है, और आप विंडोज 10 का कौन सा प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं, अपडेटेबल है या नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपको सामने अपडेट के ऑप्शन आ जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर विंडोज 10 का प्रोफेशनल वर्जन यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर इसने विंडोज 11 का प्रोफेशनल वर्जन ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर कीप पर्सनल फाइल्स एंड एप्स ये ऑप्शन तुमको चाहिए क्योंकि हम विदाउट डेटा लॉस प्रोसीजर को करने वाले हैं। इसके बाद सिंपल आपको इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद विंडोज 11 की इंस्टॉलेशन फाइल्स आपके सिस्टम के अंदर कॉपी होने लग जाती है, और इस प्रोसीजर के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी विंडोज की सेटअप फाइल को आपकी एसएसडी या हार्ड ड्राइव जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर कॉपी कर दिया है। तो ये प्रोसेस काफी फास्ट हो जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। इस प्रोसीजर के अंदर आपका सिस्टम 2 या 3 बार रीस्टार्ट हो सकता है, और फर्स्ट टाइम रीस्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अब जो लोगो आ रहा है यहाँ पर विंडोज 10 का नहीं, विंडोज 11 का आ रहा है। तो विंडोज की सेटअप को अपना काम करने दीजिए और आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए, एंजॉय कीजिए। हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होकर के विंडोज 11 के अंदर सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुका है, और आप यहां पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पर जो हमारा डेटा मौजूद था वो अभी भी डेस्कटॉप पर है, यानी कि प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड विदाउट डेटा लॉस। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमारा विंडोज का एक्टिवेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विंडोज पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के अंदर आते हैं, और इसके बाद हम जाते हैं सिस्टम के अंदर, और यहां पर हमको जाना है एक्टिवेशन टैब में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज इज एक्टिवेटेड विद ए डिजिटल लाइसेंस, यानी कि एक्टिवेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ऐसे यूजफुल वीडियोस देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, जय हिंद।